अयोध्या विशेष कवरेज के लिए हमारे सहयोगी सिकता के पास। प्रभु श्री राम की धर्म ध्वजा सज गई विहंगम अयोध्या। पूरी दुनिया की होगी नजर राम मंदिर पर फहराएगा धर्म ध्वज। खत्म होगी युगों की प्रतीक्षा, राम भक्तों की पूरी होगी इच्छा। अयोध्या का अनंत आकाश राम ध्वजा करेगी गगन संवाद। सज गया द्वार, राममय भक्त तैयार, अलौकिक उत्सव फिर एक बार। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में जो है सीधे राम की नगरी अयोध्या से। वो नगरी जिसे आज सजाया और संवारा जा रहा है। 25 नवंबर का दिन तय हुआ है यहाँ पर ध्वजारोहण महोत्सव के लिए, यानी कि वो दिन जिस दिन इस परिसर के मुख्य मंदिर यानी कि राम मंदिर के शिखर पर ध्वज को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए 6000 से ज़्यादा मेहमानों को न्योता गया है। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। मल्टी लेवल सिक्योरिटी का इंतजाम है। इस वक्त ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। साथ ही बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड्स को भी अयोध्या में तैनात किया गया है। सैलानियों में भी इस दिन को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण महोत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये दिन भगवान राम के विवाह के पारंपरिक पवित्र दिन विवाह पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। ये समारोह मंदिर निर्माण कार्य की पूर्णता की घोषणा का प्रतीक है। इस भव्य समारोह के लिए राम की नगरी सज रही है। शहर की हर सड़क, चौक चौराहों को भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर भी खास तैयारियां की गई हैं। ध्वजारोहण समारोह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पाती लिखी है। उन्होंने लिखा कि 25 नवंबर को अयोध्या का नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से अयोध्या में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। अयोध्या के वैभव को पुनः प्राप्त करने के पीछे असंख्य संतों, राम भक्तों और योद्धाओं के बलिदान की गौरव गाथा है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। आइए हम सभी मिलकर राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित एक नव उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा सप्तऋषि मंदिर से शुरू होगा, जहां सप्तऋषियों की प्रार्थना और विशेष वैदिक पूजा संपन्न होगी। ध्वजारोहण का समय सुबह 11:58 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। इसी शुभ घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। 25 नवंबर अयोध्या के लिए बहुत महत्व का दिन है। सारे भारत में राम भक्तों के लिए महत्व का दिन है। 25 नवंबर को भारतीय कल्पना की, भारतीय तिथि कैलेंडर की मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इसी दिन भगवान राम का विवाह हुआ था, तो ये विवाह पंचमी है। अयोध्या के सब स्थानों पर भगवान का विवाह उत्सव होगा। अनेक बड़े बड़े मठ मंदिर भगवान के विवाह की बारात निकालते हैं। भव्य ध्वजारोहण के लिए राम की नगरी सज गई है। जगह जगह दीवारों पर कलाकृतियां दिख रही हैं, तो कई जगहों को फूलों से सजाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए समारोह में 7000 से ज्यादा मेहमान पहुंचने वाले हैं। इनमें से राम मंदिर ट्रस्ट के करीब 80 प्रमुख दानदाता हैं। इन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। ध्वज चढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी पधारेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने छोड़ दिया है। संपूर्ण भारत को भी इसमें से छोड़ दिया है। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही लगभग 6000 लोग पधारेंगे।
तो भी कुछ मंदिर निर्माण में लगी हुई तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि आएंगे। इनकी संख्या भी लगभग 900 है। मंदिर निर्माण में जिनका योगदान है, सब प्रकार के काम हैं। किसी ने लकड़ी की नक्काशी की है, किसी ने गोल्ड चढ़ाया है, तो ये तरह तरह के वेंडर्स हैं। ऐसे मेला लिए जाए तो 900 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग किया है। ध्वजारोहण के अनुष्ठानों की शुरुआत होने के साथ ही राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी बेहद सघन कर दी गई। अब मंदिर परिसर प्रवेश करने वाले हर शख्स की 2 से 3 स्थानों पर स्क्रीनिंग कराई जा रही है, तो पहचान पत्र, दर्शन पास और प्रवेश पास और सुरक्षा कर्मियों की भी गहनता से जांच हो रही है। शहर में अलग अलग जगहों पर निगरानी के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा में एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी के जवान मुस्तैद हैं। साथ ही आईबी और अयोध्या पुलिस भी सुरक्षा में जुटी है। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही कार्ड पर QR कोड देखकर एंट्री हो रही है और मंदिर परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हम इस वक्त अयोध्या के राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार यानी कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार पर मौजूद हैं, जहां पर ध्वजारोहण महोत्सव की पूरी तैयारी जोरों से चल रही है। इसे सजाया संवारा जा रहा है। इसी गेट से 25 नवंबर को जो विवाह पंचमी का दिन तय हुआ है ध्वजारोहण समारोह के लिए, महोत्सव के लिए, यहीं से VVIP जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, यहीं से वो एंट्री करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री भी इसी गेट से होगी। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसी गेट से एंटर करेंगे और बाकी जो बड़े मेहमान हैं, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हों, सब यहाँ से ही अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और 25 नवंबर की तैयारियां आप देख सकते हैं, यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। फूलों से इस द्वार को सजाया जा रहा है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया के लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से ही यहाँ पर पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिला है और अब ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर भी सैलानियों में खासा उत्साह भी दिख रहा है। देश विदेश से ही नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के चलते उन्हें शायद ये मौका ना मिले। एक आंकड़ा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए अयोध्या से ही 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जाता है। यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अयोध्या नगरी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अयोध्या में ध्वजारोहण में रामनगरी का गौरव विश्व में अपने व्यापक रूप में अलौकित होने लगेगा। श्री राम मंदिर की ध्वजा पर भगवान सूर्यदेव विराजमान हैं। इस कार्यक्रम के बाद अयोध्या में पर्यटन में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। आध्यात्मिकता, प्राचीनता और दैवीय गुणों को समेटे हुए ध्वज की छटा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। हम मौजूद हैं कुछ श्रद्धालुओं के साथ। आइए बात करते हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हुए हैं। आप कहां से आई हैं? हम पानीपत से आए हैं। अब पानीपत से दर्शन हो गए आपके? हाँ, बहुत अच्छे से। तो ध्वजारोहण समारोह जो है उसकी तैयारियां आपको अंदर दिखी क्या? हाँ, देखिए जी, सजाया जा रहा था। बहुत बढ़िया सजा हुआ है। स्पिरिचुअल वाइब्स हैं यहाँ की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। कई वक्त से जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कुछ ऐसा ही एहसास हुआ? हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ। जाके अंदर जाके कितनी अच्छी वाइब्स आती है कि देख के मन नहीं हो जाता है कि बस। तो जैसे कि 25 तारीख को ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, ध्वज को स्थापित किया जाएगा मंदिर के शिखर पे, रुककर उसकी गवाह बनना चाहती हैं आप? हम चाहते तो हैं, पर अब अगर मौका मिलता है तो हम यहाँ रुकेंगे और मोदी जी को भी सुनना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आकर कैसा बात करते हैं, सुनते हैं। हम उनको देखे भी नहीं है कभी, तो वो सब भी होगा। कहा जाता है कि जब मंदिर के शिखर में ध्वज लग जाता है तो एक तरह से देवताओं का आगमन शुरू हो जाता है, उनको न्योता दिया जाता है कि यहाँ पर भगवान स्थापित हो। तो एक तरह से कहा जाता है कि ये फाइनल एक वो मंदिर बनने का एक फाइनल स्टेप होता है। आप लोग चाहते हैं, आप लोग जैसा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप रुक कर उसे एहसास करना चाहते थे उस मोमेंट?
हाँ जी, हम चाहते थे डेफिनेटली और चाहेंगे भी कि हम रुकें यहाँ पे, तो लेकिन हम फैमिली के साथ आए हैं, तो आगे का हमारा प्लान है काशी विश्वनाथ मंदिर का, तो इसीलिए लेकिन अच्छा, हम पूरा सर्किट करना चाह रहे हैं। हाँ जी। आध्यात्मिकता, प्राचीनता और दैवीय गुणों को समेटे हुए ध्वज की छटा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। राम मंदिर और उससे जुड़े निर्माण कार्य में अब तक 2150 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, पूजा सामग्री और प्रसाद के कारोबार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं। अयोध्या में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 75 से ज्यादा होटल खुल चुके हैं। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य 2028 तक यूपी के टूरिज्म सेक्टर को 70,000 करोड़ का उद्योग बनाने का है। इसमें अकेले अयोध्या का योगदान 25% होगा, जिसकी बड़ी वजह ध्वजारोहण के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी है। इस साल जनवरी से जून तक यहाँ 23 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं और दिसंबर तक ये संख्या 50 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा कि अयोध्या विजन 2047 का ध्येय आज तीव्र गति से आकार ले रहा है। नई कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, तीव्र गति से हो रहे पर्यटन विकास, स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी जैसे प्रयासों से वैश्विक स्तर पर अयोध्या एक सस्टेनेबल, समावेशी, आधुनिक शहर के रूप में स्थापित हो रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए श्री अयोध्या धाम तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सहज और सुरक्षित और सुगम हुआ है। साफ है, अयोध्या सिर्फ धर्मनगरी न रहकर आर्थिक क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र बन गया है और ये उत्तर प्रदेश के एक बहुआयामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन की कहानी गढ़ रहा है, जिसमें अयोध्या में होने वाला ध्वजारोहण एक नए अध्याय के तौर पर जुड़ रहा है। इससे न केवल स्थानीय व्यापारियों के रोजगार में तेजी आएगी, बल्कि छोटे उद्योगों, शिल्पकारों के व्यापार को भी गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।